एक संत थे, 10 साल की अवस्था में साधु हो गए, और लेकिन बड़ा लगनी लड़का था। लोगों ने सोचा पागल। आधी उम्र बीत गई तो लोगों ने सोचा नहीं ये हैं फकीर संत। और जब 75 साल उम्र हो गई तब परीक्षा की घड़ी आई। एक शहजादी, नवाबजादी कन्या, वैसा ही सौंदर्य, वैसा ही वेशभूषा, घोर जंगल में उनकी कुटीर के पास से गुजरी, खड़ी हो गई। ये रूप उन्होंने कभी नहीं देखा था। महाराज को दया आ गई, इसके साथ कोई है कि भटक के आ गई। कहीं पानी नहीं इस जंगल में, कहीं भटक न जाए, इसलिए न हो तो मैं इसको रास्ता बता दूं। ये जंगली कन्या तो है नहीं। बोले तुम कौन हो, तुम्हारे साथ कोई है? तो मुस्कुराई, पीछे हट गई। बोले कहां जाना? पूरे जंगल में भालू, चीता, शेर, नरभक्षी भी हैं यहाँ पर, और कहीं पानी भी नहीं, तुम भटक जाओ, मैं रास्ता बता दूं। तो और मुस्कुराई, पीछे हट गई। महात्मा खड़े हो गए। वो चली लाड प्यार में पली है, मन बड़ है इसलिए दौड़ रही है। इसको जरूर इसको कोई शेर भालू खा लेगा, इसको मैं रास्ता बता दूं। दौड़े 1-1.5 किलोमीटर। वो फर नई लड़कियां उड़ चली जाए। अब 75 साल के बाबा कहां तक दौड़े? खड़े हो गए। बोले अब ससुरी मरे चाहे जिए, अब तो ये नहीं बताएगी। जहां खड़े हुए हताश होके कि बड़ी जोर से आकाशवाणी हुई। पूरी जिंदगी बड़े वेग से जन्नत की ओर भागा जा रहा था, वही व्यक्ति आज उतने ही वेग से दोजख की ओर भागा जा रहा है। आज से चौथे दिन तुम्हें नबूवत प्राप्त होने वाली थी। अरब के संत थे, उसी भाषा में बोल आवाज आई, आज से चौथे दिन तुम्हें अवतार की स्थिति प्राप्त होने वाली थी। जो आजीवन परम धाम की ओर बड़े वेग से चला जा रहा था, वही व्यक्ति उतने ही वेग से आज नरक की ओर भागा जा रहा है। केवल 4 दिन बाकी थे तुम्हें पूर्णत्व प्राप्त होने में। बाबा जी को इतना गुस्सा आया, कुल्हाड़ी उठाया, पांव काट दिया। इन गरीब पांवों का कोई दोष नहीं, दोष तो था मन का, वृत्ति का। वो दिखाई नहीं पड़ा, नहीं तो उसको भी काट देते। इसलिए हम आज की जानते हैं, आज क्या परिस्थिति, भगवान 10 दिन बाद क्या गुजरेगा उसको जानते हैं। तो दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। इसलिए जब थोड़ी दूरी रह, 4 ही दिन बाकी थे, तो भगवान ने एक परीक्षा सूत्र फेंक दिया। परीक्षा में हल्के से कच्चे रह गए। उनकी भूल भी कुछ नहीं थी। किसी मरते हुए को सहारा देना तो कोई भूल नहीं है। लेकिन आकाशवाणी हुई, तुम भजन छोड़ के भागने लगे। इसलिए जब थोड़ी दूरी रह जाती है तो आहिस्ते चलो लोगों। आहिस्ता माने सूझबूझ से, सचेता अवस्था में जागरूक होकर लगो, चिंतन में और डूब के चलो। क्यों? ये अब जो तुम्हारी अवस्था है दीवानों की बस्ती है, ये विरही लोगों का स्तर है।